राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सुबह की शुरुआत होती है रीजनिंग से। रीजनिंग में बैठ गई थी पढ़ने 10:30 बजे, पर मैंने उससे पहले मैथ्स भी करी थी। मैथ्स की क्लास करी थी प्री की, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं भूल गई थी तो नहीं कर पाई रिकॉर्डिंग। अभी मैं रीजनिंग की पजल्स बना रही थी। वही, आपको पता है कि 200 सेट चल रहे हैं मेरी रीजनिंग के, तो उसकी 6th वीडियो थी। तो पजल्स तो ठीक थी, मतलब ठीक क्या, अच्छे लेवल की पजल थी। प्री की ही पजल थी पर अच्छे लेवल की पजल थी। और एक भी पजल्स मेरे से नहीं बन रही थी, और जबकि मेरी पजल्स ऐसे बन जाती हैं रीजनिंग में। लेकिन आज पहली बार ऐसा हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन, आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन के लेवल इतने हाई होते हैं कि आपकी पजल नहीं बन रही तो इसको ईगो पे मत लो कि यार मेरे से बन नहीं रही, इसको बना के छोड़ूंगा, या फिर क्यों नहीं बन रही, मेरे पे सेल्फ डाउट। नहीं, वो थोड़े टफ होते हैं। आप थोड़ी देर, जैसे आपसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, उस टाइम मत सॉल्व करो उसे। थोड़ी देर बाद उस क्वेश्चन पे दोबारा जाओ, दोबारा करो। कि तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उसमें दिखाई नहीं देती उस टाइम की, अच्छा ये भी लिखा था, बाद में पता चलता अरे हाँ ये भी तो था। तो बहुत इजीली हो जाता है, इसलिए उस टाइम मत करो। 2-3 बार करके देखो, अगर नहीं बनता है तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद फिर से आना उस क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही मैं रीजनिंग कर रही थी। रीजनिंग आप सबको तो पता ही है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट। अच्छे नंबर बहुत ईजिली आ सकते हैं, बस उसमें स्पीड चाहिए और मेहनत चाहिए। कुछ टाइम की मेहनत और स्पीड तो भाई देखो, रीजनिंग बैंक में तो भाई स्पीड मांगता ही मांगता है, प्री में तो ऑलमोस्ट। एक बात और, अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा है, मतलब आप काम टाल रहे हो कि आज नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, चलो अभी थोड़ी देर बात कर लेंगे या फिर कल कर लेंगे, तो देखो कल तो आता ही नहीं। पहली बात तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा, रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी कि आपको करना है। आपको पता है कि जैसे कोई आपको कुछ कह रहा है, बोल रहा है, आपके फैमिली में बोल रहा है, या आपके रिलेटिव्स हो, या आपके नेबर्स हो, कोई आपके फ्रेंड्स हो, सब मतलब वेट करते हैं कि बोलने का मौका चाहिए। उनको मत दो। अगर वो आपको कुछ परेशान कर रहे हैं तो उस टाइम मत दो जवाब। आप अपनी पढ़ाई से जवाब दे सकते हो, नौकरी लेके जवाब दे सकते हो, ठीक है। प्रेशर मत लो उस चीज़ का। उस प्रेशर को नेगेटिव ले जाने के बजाय पॉजिटिव प्रेशर लो। मतलब आप पढ़ने बैठ जाओ। आप सोचो कि अगर आप कर लोगे तो आप कितनी सारी प्रॉब्लम्स तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगी घर की। जैसे भी आपके फैमिली वाले कितने खुश हो जाएंगे, फैमिली में मम्मी पापा होंगे, भाई बहन होंगे, कितने खुश होंगे कि आपकी जॉब लग गई है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। तो आप ये सोच के पढ़ने बैठ जाओ। आई नो रोज़ रोज़ मन नहीं करता पढ़ने का कि आज छोड़ते हैं, पर नहीं, आप अपने मन को बनाओ। क्योंकि एक माइंड जो अगर कंट्रोल करना आप सीख गए तो आप तो आधे से ज़्यादा लड़ाई यूं ही लड़ गए, सीख गए। और आपकी आधी प्रॉब्लम तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा माइंड ही हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे कर रही थी मैथ्स मेंस, डीआई लेके बैठी थी मेंस की। भाई देखो, मुझे नहीं पता, अभी मैंने शुरुआत करी है मेंस करनी मैथ्स में, तो एक एक डीआई लेके बैठ रही हूँ। इजी लेवल की ही ली है, ज़्यादा टफ लेवल की नहीं ली। और पहले देखो, शुरुआत करना तो पड़ेगा। अभी फैप चल रहा है और कुछ टाइम बाद पेपर्स भी आ जाएंगे, टाइम ही नहीं बचेगा। फिर एंड में वही होता है कि यार कैसे करे कैसे करे, और टाइम निकलता चला जाता है, पेपर भी आ जाते हैं और फिर स्कोरिंग नहीं होता। तो अभी से आप लोग भी मेंस स्टार्ट कर दो। अगर आपकी प्री भी अगर आपका हाफ से ज़्यादा कंप्लीट है, बस मॉक से करना बाकी है, तो मेंस शुरू कर दो अपना पढ़ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रीजनिंग में एक एक टॉपिक पढ़ो, इनपुट आउटपुट पढ़ो। मैथ्स में आप एक एक चैप्टर लेके उसके क्वेश्चंस लो, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस अर्थमेटिक के। या फिर आप डीआई लेके बैठो इजी लेवल की, जैसे आरआरबी क्लर्क लेवल की डीआई लेके बैठो, करो उसको, समझो, यूट्यूब से देखो, नहीं तो पेड क्लास लिया है तो पेड क्लास से भी देखो। मिरेकल्स और कहीं नहीं होता, मिरेकल्स अपने हाथों में ही होता है। हाथ का जादू है, अगर आप पढ़ेंगे, आप करेंगे तो सब कुछ ज़िंदगी में मिरेकल ही मिरेकल होगा। देखो, प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होनी ही होनी होती है, कि बिना प्रॉब्लम्स के कोई खुशी भी नहीं आती कि आप हमेशा अच्छे में रहे। नहीं, प्रॉब्लम्स भी आती है, प्रॉब्लम्स फेस करके ही आगे बढ़ना लाइफ का एक पार्ट है, मेजर पार्ट है। तो उसको
टैकल करना सीखो। माइंड जो आपको बोलता है ना, डिस्ट्रैक्ट करता है, नेगेटिव वाली चीज़ पे ज़्यादा ले जाता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, उसने ऐसा कह दिया था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब अगर आप सोचोगे तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा सच में, और आप सच में डिप्रेस्ड हो जाओगे। तो डिप्रेस्ड ना हो, अपने आप बैठ जाओ पढ़ने। अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो यूट्यूब पे प्रेमानंद जी महाराज के उनके प्रवचन सुनो, देखो वो क्या बोलते हैं, 5-10 मिनट सुनो थोड़ी देर, आपका माइंड अपने आप पॉजिटिविटी में आ जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे स्क्वाट्स कर रही थी, स्पीड मैथ मेरी रह गई थी, बाकी मेरा सब कुछ आज हो चुका था टारगेट पूरा। तो मैं अभी यही स्पीड मैथ्स के लिए स्क्वायर रिवाइज कर रही थी, और यहीं पे आके 40 वाली लाइन पे मैं भूल जाती, 43, 44, और याद तो थी लेकिन भूल गई, पता नहीं कैसे। फिर मैंने यहाँ क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक से निकाले। आपको भी आनी चाहिए शॉर्ट ट्रिक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार नहीं आता याद तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं किसी की वैल्यू। तो यही सब मैं आज कर रही थी। यही करते करते मेरे को 7:30-8 बज गए थे। देखो स्क्वायर क्यूब हम बहुत इजी में लेते हैं, इजी में मत लो कि अरे हो जाएगा, नहीं, आपको करना है तो करना है। रोज़ जो आप पढ़ते हो ना सुबह, आप रात में सोने से पहले एक बार उस पर नज़र मार लो कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं, तो वो आपके दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें। और लिख लिख के तो प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, बिना लिखे तो देखो कुछ नहीं होगा। लिख के, अगर आप लिख के करोगे ना तो वो चीज़ आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप सब अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखो परफेक्ट कोई भी नहीं होता है कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया हो गया, या मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना ली तो मेरा हो गया, अरे नहीं नहीं। आप धीरे धीरे शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, धीरे धीरे करेंगे तो सब कुछ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।